नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की। के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और मुश्किलें इस कदर बढ़ रही हैं कि एक के बाद एक उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हैं और ये मुश्किलें तब से ज़्यादा बढ़ गई हैं जब से वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आई थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल मामले में एक बार फिर से के कविता से सीबीआई की टीम पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई की टीम ने आज अदालत का रुख अपनाया और राव रेवेन्यू कोर्ट की कावेरी बावेजा की अदालत में एक अर्जी फाइल करके ये कहा कि उन्हें जो बीआरएस नेता हैं के कविता, जो शराब घोटाले की नानी कही जाती है, मुख्य आरोपी हैं, उनसे पूछताछ की जानी है। ये वही के कविता हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए की शराब लॉबी को, जो साउथ की शराब लॉबी थी, उसको दिल्ली में एंट्री देने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, जिसके बारे में बात खुलने पर, मामला खुलने पर अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बैठे हैं और उनके कई मंत्री तिहाड़ जेल में हैं। संजय सिंह थोड़े से दिन के लिए बाहर हैं, फिर वापस जाने वाले, और उसके अलावा के कविता भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। तो ये जिस तरीके से अब जो मंजूरी इसमें मिली है, उसके हिसाब से कभी भी तिहाड़ जेल के अंदर सीबीआई पहुंच सकती है और के कविता को हिरासत में ले लेगी। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के लिए सीबीआई को शुक्रवार को अनुमति दे दी। बता दें कि के कविता को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित आबकारी शराब घोटाले मामले में 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की याचिका पर अदालत ने यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई की जो जांच टीम है उसमें एक महिला कांस्टेबल सीबीआई के हेड कांस्टेबल के साथ एक दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने के बाद इस सप्ताह के किसी भी आने वाले दिन में आगे की जांच और उसके बयान दर्ज करने के उद्देश्य से जेल का दौरा कर सकती है। अदालत ने जांच पूछताछ के लिए जेल परिसर के अंदर ही पूरा एक अलग से सेटअप देने के लिए कहा है और अपने साथ एक लैपटॉप और अन्य आवश्यक स्टेशनरी सामान ले जाने की भी अनुमति दी है सीबीआई टीम को। दरअसल सीबीआई जो के कविता के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए थे, बुच्ची बाबू, उनके फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में के कविता से पूछताछ करना चाहती है, जिसमें रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। के कविता जो है वो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और वो एमएलसी हैं हैदराबाद से, और साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य होने का उन पर आरोप है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के लाइसेंस का एक बड़ा हिस्सा देने की एवज में के कविता ने ही 100 करोड़ रुपए की कथित तौर पर रिश्वत दी थी। के कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था और ईडी ने कविता को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बुच्ची बाबू है के कविता के, उनके और के कविता के बीच में जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, उस चैट पर बहुत सारी जानकारी है। उसमें एक भूमि का बड़ा जो टुकड़ा है, एक बहुत बड़ा प्लॉट भी शामिल है और 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है उसकी चैट में ये सारी चीजें मिली थी बुच्चू बाबू। हम आपको ये भी बता देते हैं जो के कविता के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बुच्ची बाबू, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके उनके जो बयान थे, उन्होंने कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच में जो पैसों का लेन देन हुआ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करते, तो उन्होंने इस पर कई चीजें बताई, बयानों में अपनी दर्ज कराई। इसी बात को लेकर अब सीबीआई अलग से के कविता से पूछताछ करने वाली है। यानी कि आने वाले दिनों में केजरीवाल के साथ साथ के कविता के साथ साथ केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है।
केजरीवाल पर अब और भी कई मामले सामने आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप समझिए, भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे, किसी भी सूरत में उनको उनकी असली जगह पर पहुंचा ही दिया जाएगा। देर सवेर से ही सही, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।